नर्मदे 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 संत महात्माओं को दंडवत प्रणाम। आ गया मेरा तो आ गया। लूट में पीछे नहीं होगा, लुटेरा नंबर 1। आज हम प्रभु महाराज जी के साथ आज सक्रेश्वर तीर्थ में बैठे हुए हैं। नर्मदे नर्मदे। अब आप देख ही रहे हैं कि कितने आनंद के साथ आज इस सक्रेश्वर तीर्थ में, वाकई आनंद का, आज सुबह से ही, कल शाम से ही जब से यहाँ पहुंचे हुए हैं, इसका मैंने प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी इस गांव का नाम पहले क्या बडवानी हुआ करता था क्या? तो बोले हो सकता है, क्योंकि वो एक बहुत पुरानी जब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के गुरु जी उनकी जब उन्होंने परिक्रमा की थी तो उन्होंने इस गांव का नाम बडवानी लिखा था, और फिर हो सकता है कि बडवाना हो गया 200 साल पहले की बात है। बडवानी गांव बडवाना ही नाम था। तो इसकी महत्वपूर्ण बात तो आप यहाँ विराजे हुए हैं, आपके सामने अब प्रभु की तो माया है, लेकिन ये सक्रेश्वर तीर्थ के बारे में लोगों का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीर्थ की जो महिमा स्कंद पुराणों में, जो संहिताओं में और कर्क संहिता में भी इसका उल्लेख आता है। जी सर, इसके उल्लेख में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि जिस तरीके से मैंने ब्रह्मेश्वर तीर्थ के बारे में चर्चा की थी, उसी तरीके से सक्रेश्वर तीर्थ की जो भारतीय सनातन इतिहास है वो कहता है कि यहाँ पर प्रभु विष्णु स्वयं आके गए थे। और घटना ये होती है कि जब वृत्तासुर ने जब इंद्र जी का राज्य छीन लिया था, उस राज्य को छीनने के बाद जिस तरीके से वो व्यथित थे, तो उसकी व्यथा में वो यहाँ पर भी आकर प्रार्थना करके गए थे, और यहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयं आए थे, और ब्रह्मा जी ने आकर उनको इस पाप से मुक्त करने के पूरे प्रयास किए थे, आशीर्वाद दिया। सक्रेश्वर तीर्थ की एक और बड़ी पुरानी घटना है जो वशिष्ठ संहिता में आती है। इस देश के, इस राष्ट्र के महत्वपूर्ण संत, युग पुरुष, ऋषि वशिष्ठ ने सक्रेश्वर तीर्थ के बारे में बात करते हुए लिखा था कि जिनका राज्य छिन गया हो उनकी राज्य की पुनः प्राप्ति, इंद्र जैसे देव की पुनः प्राप्ति, जो जिनसे छिन जाता है, जो उनसे किसी भी प्रकार से ले लिया जाता है, उसके चले जाने के बाद उसकी पुनः प्राप्ति के लिए जो विनय होता है, जो प्रार्थना होती है, इस प्रार्थना का ये महत्वपूर्ण प्रांगण में हमारे पीछे सामने प्रभु विराजे हुए हैं। एक घटना है कि जब सुबह निकल रहे थे तो पहुंचना यहां तक था। मैंने कहा था हमारे जितेंद्र जी से कि कैसे भी करके अपने को इस तीर्थ तक पहुंचना है, विश्राम किया जाए, भोजन किया जाए, लेकिन परमात्मा लगता है कि हमको अपने भोजन यहाँ तक लाने नहीं देना चाह रहा। वो चाह रहा है कि हम यहीं का भोजन पाएं। परमात्मा ने एक ऐसी कर दी कि नहीं, वहां लेकर तुम अपना भोजन नहीं पहुंच सकते हो, तुमको हमारे यहाँ का, हमारे महाराज जी का भोजन पाना पड़ेगा। तो देखिए, हम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रुके, प्रभु जी आए, भोजन यहाँ पहुंचा, वहां जो भोजन बना वो यहाँ तक पहुंचा, भोग लगा गोपाल का, उसी का गोपाल जी को भोग लगा, भगवान के प्रांगण में आया। लेकिन प्रभु जी ने बोला नहीं भाई, यहाँ जो विराजमान है भोजन तुमको उनका ही पाना पड़ेगा। और देखिए, आज शुक्रवार के दिन, जो लोग मुझे जानते हैं कि शुक्रवार को मैं जनरली अपनी आध्यात्मिक दुनिया के उपवास में रहता हूं, और वहां उस तीर्थ में मेरा आना हुआ, वहां की छाछ मिली, वहां की चाय मिली, तो भगवान ने अपना उपक्रम दे दिया है। इस तीर्थ के बारे में यहां आनंद है। और एक घटना जो मैं कल कहना चाह रहा था, और हम लोग लाइव में उसके ऊपर बात नहीं कर पाए, कि असल में ये जो महत्वपूर्ण तीर्थ मैया के किनारे हैं, जो हमारे पूरे सनातन इतिहास का परिचय देते हैं, हमारे देवों का, गुरुओं का, ऋषियों का, मुनियों का, गंधर्वों का, और पूरे त्रितेज को जो देने वाले तीर्थ हैं, उन तीर्थों की मैं लगातार आपसे चर्चा कर रहा हूं। लेकिन एक घटना यह है कि उन तीर्थों को बचाने वाले, उन तीर्थों की महत्ता को वैसे रखने वाले, वो भी बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं।
क्योंकि अगर आप जैसे प्रेमी, इतने अनुनय विनय करने वाले, शायद यहाँ किसी को वो बिना भोजन के छोड़ते, और मेरे से तो वादा ले लिया है कि मेरे को वापस आना पड़ेगा, और मैंने कर भी दिया महाराज जी के सामने कि यहाँ आऊंगा और भोजन पाके जाऊंगा। तो ये इन तीर्थों की महत्ता इन संतों से है, इन युग पुरुषों से है, जिन्होंने केवल इस तीर्थ को नहीं, इस क्षेत्र को इतना पुण्य बना दिया है। ऐसे महत्वपूर्ण संतों को बड़ा बड़ा प्रणाम मेरा। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर।